भाई सभी को जय श्री राम। आज एक बहुत ही दर्दनाक घटना सुनने को मिला है। यह घटना ठीक उसी प्रकार से है जैसे मध्य प्रदेश में मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला था। यह घटना संभल उत्तर प्रदेश के चंदौसी इलाके का है, जहाँ पे एक नाला है। वहीं नाले के पास एक शव मिलता है और वह शव आधा कटा हुआ मिलता है। आधा कटा हुआ पाँव रहता है, आधा कटा हुआ हाथ रहता है। शव मिलने के बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है। पुलिस को उस छानबीन के दौरान उस शव के एक बाह में एक टैटू मिलता है। उस टैटू के माध्यम से ही पुलिस यह पता लगाने का प्रयास करती है। उस लाश में एक टैटू होता है, वह लाश थी राहुल की। उसी टैटू की वजह से पुलिस को एक अहम सुराग मिल जाता है। 24 नवंबर को रूबी यानी कि उसकी पत्नी ने उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है। फिर टैटू और मोबाइल के जरिए ही उस हत्या की गुत्थी सुलझ पाती है, क्योंकि जब उसकी पत्नी को उस लाश की पहचान के लिए बुलाया जाता है, तब उसकी पत्नी उस लाश को देखकर साफ इनकार कर देती है। फिर मोबाइल जांच किया जाता है। मोबाइल जांच में एक तस्वीर मिलती है जो राहुल की जिंदा समय की थी। वहाँ पर जिस लाश में टी शर्ट और टैटू मिला था, जस्ट वैसे ही टी शर्ट और टैटू के साथ वहाँ पे उसकी तस्वीरें मिलती है। पुलिस को साफ हो गया कि उसकी पत्नी झूठ बोल रही है और शायद वह भी इस हत्या में शामिल होगी। साजिश और हत्या का तरीका रूबी और उसके प्रेमी दोनों ने मिलकर रची थी। फिर हम थोड़ा पीछे जाकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह हुआ क्यों और कैसे हुआ। जब रूबी और उसके प्रेमी का प्रेम संबंध सामने आया 18 या 19 नवंबर को जब राहुल घर लौटा, तब उसके ऊपर लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। फिर अगले सुबह कटर मशीन से उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े किए गए। फिर 24 नवंबर को उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया उसकी पत्नी के द्वारा और पुलिस से अपना शक छुपाया गया। बीवी की बेवफाई और धोखा ने उसकी ज़िंदगी को टुकड़े टुकड़े कर डाला। सबूत के तौर पे लोहे का रोड, कटर मशीन, मोबाइल फ़ोन इत्यादि बरामद हुए हैं। पुलिस ने एक सिर और एक बाँह भी बरामद किए हैं। बाकी हिस्से लापता हैं, वो नहीं मिल पाया। शायद गंगा में बहा दिया गया होगा या फेंक दिया गया होगा। संदेश यही है कि घरेलू धोखे और बेवफाई ने एक ज़िंदगी की जान ले ली। यह हमारा समाज किस ओर जा रहा है। अरे बहन, अगर तुमको उससे प्यार ही नहीं था तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए, और शादी की तो उसे निभाना चाहिए। आप किसी को ऐसे मार देते हैं, उससे अच्छा आप तलाक ले लेते। आप उसे मार दो दिए, पर उसके जरिए कितनी ज़िंदगी उजाड़ दी आपने। उसकी माता, उसके पिता, उसके भाई बहनों को उससे कितनी आस रही होगी। आप एक ज़िंदगी नहीं उजाड़, पूरे परिवार की ज़िंदगी उजाड़ दी आपने। ये मत सोचिए कि अब आप बच जाइएगा। अब तो पता भी चल गया, आपका भी ज़िंदगी ख़राब होगा, आपके घर वालों का भी ज़िंदगी ख़राब होगा। मतलब समाज जा किस ओर रहा है। एक तो हम बात करते हैं विश्व गुरु की आगे बढ़ने की। आप जैसे औरतों के कारण कितनी लड़कियां बदनाम होगी, कितनी माताओं बहनें पे शक किया जाएगा। जब प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं या निरुद्धाचार्य जी महाराज बोलते हैं ना, तो इन्हीं जैसी लड़कियों के लिए बोलते हैं, पर बुरा सबको लग जाता है। ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सिर्फ लड़कों के साथ हो रहा है, ये लड़कियों के साथ भी होता है। पर अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। ऐसे करने से आपको क्या मिल जाता है। आप एक घर उजाड़ दिए, पूरा परिवार ही उजाड़ दिए लड़के को मार कर। हाँ, ये समझ सकते हैं कि एक सिक्के का दो पहलू हो सकता है कि आपको उससे परेशानी होगी, पर उस परेशानी का दवा मौत तो नहीं होना चाहिए। अब तलाक ले लेते, वो अलग बात थी। अरे भाई, सही बोला जाता है, आप एक से प्रेम कीजिए। आजकल प्रेम का मतलब हो गया 4 गो से 5 गो से प्यार कर रहे हैं। कोई प्यार है, कोई प्रेम है? इसी के चलते ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हमारा समाज भटक चुका है, इसे एक नई रूप देने की ज़रूरत है।